हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है यूपीएससी टाइम में। और आज इस वीडियो में हम बायोलॉजी के 16 चैप्टर की बात करेंगे, 6th क्लास के, जिसमें हम गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट के बारे में पढ़ेंगे। इसी प्रीवियस वीडियोस में हमने क्या देखा था, हमने वाटर और एयर के बारे में पढ़ा था, जो एबायोटिक कंपोनेंट्स थे और लिविंग लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल वो प्ले करते थे। और ये एक जो आज हम पढ़ेंगे गार्बेज के बारे में, ये एक बायोलॉजी के साथ साथ एक इकोनॉमिक चैप्टर भी है, जिसके अंडर हमें पता होना चाहिए कि हमारा गार्बेज है वो कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, क्या उसके साथ होता है, और इसके बारे में हमें अवेयर होना चाहिए। फर्स्टली हमें क्या पता होना चाहिए कि हमारा गार्बेज होता क्या है। कोई भी वेस्ट चीज तो हम वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, जो हमें लगता है कि हमारे काम की नहीं है, यूज की नहीं है, हम उसको फेंक देते हैं एज अ वेस्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, गार्बेज। अगर हम हिंदी में बोले तो कूड़े करकट को ही हम क्या बोलते हैं, गार्बेज। ठीक है, वेस्ट मटेरियल को। वेस्ट मटेरियल को ही क्या बोला जाता है, गार्बेज। ठीक है, तो इस चैप्टर में आज हम यही पढ़ेंगे गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट के बारे में, कि जो हमारा जो कूड़ा करकट है, वेस्ट मटेरियल, वो कहाँ से आता है और वो कहाँ पर वो चला जाता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी 6th क्लास में बताया गया है कि हम डेली कितने अमाउंट में हम अपने घर से, स्कूल से, ऑफिस से हम कितना सारा कूड़ा करकट या फिर वेस्ट मटेरियल की फॉर्म में बाहर फेंकते हैं। अगर एक इंडिविजुअल एक पर्सन की हम बात करें, वो भी अपनी डेली लाइफ में, मतलब पूरा एक दिन में, वो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो एज अ वेस्ट बाहर फेंक देता है, ये डस्टबिन में वो फेंक देता है। ठीक है, तो हम फेंक देते हैं तो वो चीजें जाती कहाँ है, हमने तो वो बाहर निकाल दी, लेकिन वो जाते क्या, उनके साथ क्या होता है, हमें यही पढ़ना है। ठीक है, अगर आपको एक बड़ा बकेट दिया जाए और आपको बोला जाए कि आप इसमें कितने दिनों में इसको फिल कर सकते हैं, आपकी फैमिली मेंबर के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, आपकी फैमिली मेंबर 5 आप फैमिली मेंबर हैं और वो आप बकेट कितने दिन में फिल कर दोगे। ठीक है, उसके ही अकॉर्डिंग आप अपनी सिटी के अंदर कितने लोग रह रहे हैं और वो इतने ही बड़े बड़े बकेट कितने फिल कर देते होंगे 1 मंथ 1 वीक के अंदर। ठीक है, और अगर वो फिल कर देते तो वो जाता कहाँ है। ठीक है, तो हमें यही पता होना चाहिए। जैसे कि हमारा जो किचन वेस्ट है, फॉर एग्जाम्पल पील्स हो गए वेजिटेबल के, और पत्ते, या फिर कुछ भी चाय पत्ती, लीव्स, ठीक है, या फिर कोई भी वेस्ट मटेरियल, एग का जो रॉ मटेरियल है बाहर वाला, उसकी कवरिंग है, या फिर हम जो भी वेस्ट छोड़ देते हैं किचन मटेरियल में, या फिर हम प्लास्टिक बैग्स हो गए, जो हमने वार्प कर रखी हैं चीजें, ठीक है, हमारे न्यूज़पेपर हो गए, हम उन सबको क्या एज अ वेस्ट मानते हैं, उनको डेली ही हम उसका क्या करते हैं, डस्टबिन में उनको फेंक देते हैं, तो वो जाते कहाँ हैं। ठीक है, तो हमारी जो गवर्नमेंट है उसने क्या, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होती है जो, वो क्या करती है, उसने बहुत सारे ऐसे वो लगाए हुए होते हैं, मेंबर लगाए हुए होते हैं। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो मेंबर होते हैं वो क्या करते हैं, वो डस्टबिन लगा के रखते हैं हमारे बाहर, सिटीज के बाहर, या फिर कहाँ पर, विलेजेस में। ठीक है, वो हमारा जो भी वेस्ट मटेरियल है उस सबको कलेक्ट करते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, उसको बाहर लेकर एक खुले मैदान में उसको फिल कर देते हैं लैंड के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, लैंड फिल। ठीक है, तो हमारा गार्बेज को कहाँ लेकर जाते हैं, लैंड फिल के लिए। लैंड फिल में क्या होता है, जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको क्या करते हैं, उसको एक बड़े खाली मैदान के अंदर उसको डाल के, उसको एक मिट्टी की लेयर से, उसको सॉइल लेयर से क्या कर देते हैं, कवर अप कर देते हैं। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, उसको लैंड फिल। ठीक है, अच्छा, ये हुआ हमारी बात कि हमारा गार्बेज लैंड फिल में जाता है। अब हमारा जो हमारा गार्बेज है उसको हम 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करके चलते हैं। एक हमारा आता है
जो हम रीयूज कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब जिसका क्या हो सकता है, रीयूज हो सकता है, और दूसरा है जिसको हम, वो वेस्ट मटेरियल है जिसका कोई दोबारा से यूज नहीं हो सकता, ठीक है। जो हमारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो दो टाइप के डस्टबिन रखती है, एक होता है ब्लू डस्टबिन और एक होता है ग्रीन, ठीक है। एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। एक वो रखेंगे ब्लू डस्टबिन और दूसरा रखेंगे ग्रीन डस्टबिन। जो ब्लू डस्टबिन है उसके अंदर कौन सी चीजें डाली जाती हैं, प्लास्टिक एंड मेटल्स, ठीक है। और इसके अंदर जो ग्रीन वाला है इसके अंदर क्या डाले जाते हैं, इसके अंदर हमारा किचन और जो हमारा बायोलॉजिकल वेस्ट है, बायोलॉजिकल वेस्ट मतलब जो लिविंग वाला वेस्ट है, ठीक है। आप समझ सकते हैं, इससे ये रखे जाते हैं। अच्छा, इनका पर्पज क्या है ऐसे रखने का, ये हमें पता होना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि ब्लू और ग्रीन के अंदर क्या डिफरेंस है। आप क्या कीजिए, आप अपने किचन का जो वेस्ट है उसको लीजिए और उसको क्या कीजिए, एक पॉलिथीन बैग में अलग से कलेक्ट कीजिए, और एक जो प्लास्टिक है जैसे पॉलिथीन बैग्स हो गए या फिर कुछ भी जो प्लास्टिक की चीज है या फिर मेटल वगैरह, उसको अलग से उसको आप रखिए एक बैग के अंदर डाल के, ठीक है। जो आप क्या देखोगे, दोनों को आप क्या कीजिए, जो आपका ये वाला है किचन वेस्ट है इसको आप दीजिए ए, और इसको आप प्लास्टिक वाला है इसको बोल दीजिए बी, ठीक है। तो जो ए वाला है उसको क्या कीजिए, आप कहीं बाहर चले जाइए और सोइल के अंदर इसको डिप कर दीजिए, ठीक है। ऊपर से उसकी सोइल बिछा दीजिए, उसकी एक लेयर हल्की हल्की। तो आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद क्या देखोगे, फर्स्ट टाइम आप क्या देखोगे, उसमें छोटे छोटे क्या हो जाएंगे, जो ये बायोलॉजिकल वेस्ट है या फिर किचन वाला वेस्ट है, इसके अंदर आपको छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, मतलब कीड़े चलते हुए नजर आएंगे। तो नेक्स्ट वीक आप क्या ऑब्जर्व करोगे, इसके अंदर से थोड़ी स्मेल आने लग जाएगी, गलने सड़ने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ऐसा क्या हो रहा है इसके अंदर। कुछ टाइम बाद जब आप देखोगे 3-4 हफ्ते बाद इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसके अंदर आपको एक सोइल की तरह ही लेयर ब्लैकनेस सी नजर आएगी, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, जिसको हम कंपोस्ट हो गई, ये हमारी क्या हो गई, कंपोस्ट, मतलब कंपोजिट हो रही है ये, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, मैन्यूर हो गया, ठीक है। हमारे वेस्ट मटेरियल क्या हो गया, मैन्यूर, मतलब कंपोस्ट के अंदर वो कन्वर्ट हो गई, मैन्यूर बन गया इसका MANURE। मैन्यूर क्या होता है, ये एक ऐसी टर्म है जो यूज की जाती है किसी भी किचन या बायोलॉजिकल वेस्ट के लिए जो कंपोस्ट हो जाता है, ठीक है। कंपोस्ट मतलब एज अ वो क्या हो जाता है, सोइल के अंदर ही अपने आप को डिग्रेड कर देता है और वो एज अ सोइल की तरह ही वर्क करता है, ठीक है। मतलब ये हमारा वेस्ट था, जो ये हमने वेस्ट था जो यूजफुल हो गया, ये हमारी सोइल के अंदर मिल गया। बट आप प्लास्टिक और जो ये मेटल्स की चीजें हैं, इनका क्या होता है, इनका हम ये नहीं, मैन्योर नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये कहाँ जाती है, इसका हम यूज कर सकते हैं, इसको रीयूज कर सकते हैं। 3RS आपने सुना होगा, 3RS मतलब रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज, ठीक है। ये 3R होते हैं जो इसका इसके मतलब डिकम्पोजिशन में आप इसको यूज कर सकते हैं। रिड्यूस कीजिए पहले, इसको रिसाइकिल कीजिए एंड फिर इसको आप क्या कर सकती हो, रीयूज, ठीक है। जैसे प्लास्टिक के जो पॉलीथीन होते हैं उनको अगर हम जलाएंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे बहुत ही ज्यादा जहरीली गैस क्या होगी, उत्पन्न होगी, या फिर हम कह सकते हैं इससे बहुत ही जहरीली गैस निकलेगी, जो हमें हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन एज वेल एज जो ह्यूमन लाइफ है उसके लिए अच्छी नहीं है, मैनकाइंड के लिए अच्छी नहीं है, ठीक है। इससे हमें क्या हो सकता है, इससे हमें कैंसर भी हो सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए, प्लास्टिक्स को हमें क्या करना चाहिए, कभी जलाना नहीं चाहिए, उसके लिए हमें 3R का यूज करना चाहिए। 3R मतलब रीयूज, रिसाइकल एंड रीयूज, ठीक है। मतलब इसको रिड्यूस कीजिए, रिसाइकिल कीजिए एंड आप इसको दोबारा से रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें प्लास्टिक में ऐसा क्या है, और प्लास्टिक आप एक लिस्ट बना
बनाइए कि आप कौन कौन सी चीज प्लास्टिक यूज करती हैं, तो मैक्सिमम चीजें आपकी लाइफ में आप जो यूज करते हैं वो प्लास्टिक की ही आपको मिलेंगी। तो इट मीन्स हमारी जो लाइफ है वो प्लास्टिक के बिना नहीं चल सकती। प्लास्टिक जरूरी है हमारी लाइफ में, बट इसको हम क्या नहीं कर सकते, हमारा जो नेचर है उसने ये प्रिपेयर नहीं किया। ठीक है, प्लास्टिक जो मैनकाइंड है, ह्यूमन बीइंग है, उन्होंने बनाई है, जबकि किचन वेस्ट बायोलॉजिकल वेस्ट है, इसलिए वो डिकम्पोज हो गया, इसलिए उसका मैन्योर बन गया, क्योंकि ये नेचर ने क्रिएट किया है, जबकि ये हमने क्रिएट किया है। तो अब हमने ये क्रिएट किया है तो इसको नेचर नहीं वो कर सकती, डिकम्पोज नहीं कर सकती, इसका मैन्योर नहीं बन सकता। बट हम इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं जिससे कि हमारा वेस्ट में ना जाए, ये हमें और प्लास्टिक बनाने की रिक्वायरमेंट ना पड़े, हमें और इसकी प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट ना पड़े, जितनी ही है हम उसी को बार बार यूज करें। तो उसके लिए हमें 3RS का रूल फॉलो करना चाहिए। 3RS मतलब रीड, यूज, रिसाइकल एंड रीयूज। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं बात करूं, हमने इसके बारे में पढ़ा, ठीक है, हाँ एक बात और, जो हमारी प्लास्टिक बैग्स होते हैं, अगर मैं प्लास्टिक बैग्स की बात करूं बहुत ही सस्ते मिलते हैं ये। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको जूट के बैग यूज करने चाहिए तो आप शायद सोचोगे नहीं, प्लास्टिक बैग ऐसे भी मिल जाते हैं तो हम इसका ही यूज करेंगे। बट ये हमारी हेल्थ के लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है। कैसे नुकसानदायक है? जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं, आप क्या करोगे, आपकी लाइफ में जो आप डेली का वेस्ट है आप उसको एक प्लास्टिक बैग में डाल के फेंक देते हैं, हम वेस्ट को, है ना। तो अब अगर हम हमारा जो किचन का वेस्ट है हम उसको भी प्लास्टिक बैग में कभी कभी या फिर हम डेली भी हम उसको क्या करते हैं, प्लास्टिक बैग में डाल के रोड पर फेंक देते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, जो एनिमल्स हैं, वो फैलोज हैं या फिर जो गायें भैंसे फिरती रहती हैं बाहर, ऐसे ही आवारा पशु होते हैं, वो सोचते हैं बेचारे कि इसके अंदर फूड है, ठीक है ना, तो हम इसको खा लेंगे, क्योंकि होता है, उनको पता चल जाता है, तो वो खाते ही क्या करेंगे, साथ साथ में प्लास्टिक की बैग्स को भी क्या इनगल्फ कर लेते हैं, अंदर ले लेते हैं, जिससे कि इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है या फिर बॉडी का सिस्टम है इसको क्या नहीं कर पाता, डाइजेस्ट नहीं कर पाता। ठीक है, जब इसको बॉडी डाइजेस्ट नहीं करती तो ये उनकी रेस्पिरेटरी ट्रैक में जब वो पानी पिएंगे तो वो फूल जाएगी, वो जो प्लास्टिक का बैग है, और उससे उनको क्या स्वेलिंग हो जाएगी नेक रीजन में, चेस्ट रीजन में या फिर उनकी बॉडी के अंदर, जिससे उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, सफोकेशन फील होगी और उनकी क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो इतनी ज्यादा हार्मफुल होती है प्लास्टिक बैग्स। और दूसरा रीजन क्या है, जो प्लास्टिक बैग्स को आप ऐसे ही फेंक देते हैं तो वो क्या करते हैं, हमारी नालियों में या जो बड़े नाले होते हैं उनके अंदर जाके फंस जाते हैं, और जो पानी को ये क्या कर देते हैं, पानी को रोक देते हैं, और वो पानी हमारी रोड के ऊपर आ जाता है, जिससे बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं, लाइक एज मलेरिया, जिसमें मच्छर पनपेंगे। ठीक है ना, पानी एक जगह इकट्ठा हो रहा है क्योंकि प्लास्टिक बैग ने उस पानी के फ्लो को रोक दिया है। और जब भी हमारे रेनफॉल होती है, बारिश की सिचुएशन होती है, तो क्या होता है, जो ये प्लास्टिक बैग्स की वजह से वो पानी बाहर आ जाता है, इतना बाहर आता है कि हमें लगता है कि फ्लड आ गया, ऐसी सिचुएशन भी क्रिएट हो जाती है। इसलिए हमें प्लास्टिक बैग्स का क्या करना चाहिए, ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा जूट के बैग या फिर कपड़े के बैग्स का यूज करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, हमारा जो गार्बेज है, किचन गार्बेज है, उसको हम क्या करते हैं, किचन का जो हमारा गार्बेज है, वेस्ट मटेरियल है, हमने देखा उसका क्या हो जाता है, मैन्योर बन जाता है, MANURE। ठीक है, मैन्योर मतलब वो कंपोस्ट फॉर्म में चला जाता है। कंपोस्ट क्या होती है, जो हमारे सोइल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, जिससे कि हमारी खाद के टाइप से ये हमारा काम करती है। ठीक है, अब हम इसको कैसे बना सकते हैं, हम वर्मी कंपोजिशन। ठीक है, वर्मी कंपोस्टिंग। ठीक है, वर्मी कंपोस्टिंग क्या है, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म।
फॉर ऑल एग्जाम लाइक एज यूपीएससी, बहुत बार ये पूछी जाती है। और इकोनॉमिक्स के अंदर भी आप ये पढ़ोगे वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में, बट बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इसमें हम इसकी प्रिपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। वर्मी कंपोस्टिंग क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म से गार्बेज का हम क्या करते हैं, उसको ऐसे मैन्योर के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं जिससे कि वो हमारी सॉइल की न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ा देता है और हमारी जो सॉइल है वो ज़्यादा फर्टाइल बन जाती है, जिससे कि उसके अंदर अच्छे से जो हमारा न्यूट्रिशन है वो पौधों तक जाएगा और हमारी जो सॉइल है वो फर्टाइल बन जाएगी। ठीक है, वर्मी कंपोस्टिंग कैसे करती हैं? अब आपने सुना होगा जो अर्थवॉर्म है वो क्या होता है? फार्मर्स फ्रेंड। अर्थवॉर्म इज अ फार्मर्स फ्रेंड। ठीक है, अर्थवॉर्म क्या होता है? अर्थवॉर्म केंचुए को बोलते हैं हम, और हमने आप 8th क्लास में इसके बारे में पढ़ोगे बायोलॉजी में ही। ठीक है, बट अभी के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? अर्थवॉर्म एक फार्मर फ्रेंड होता है। क्यों होता है? जो ये अर्थवॉर्म है या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है ये। ठीक है, ये क्या करता है? सॉइल को इनगल्फ कर लेता है और एज अ वेस्ट जब ये बाहर निकालता है तो वो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, क्योंकि ये क्या करता है? उसको डिकम्पोज कर देता है, उसका मैन्योर बना देता है। बट अब हम अर्थवॉर्म की बात नहीं करते। वर्मी कंपोस्टिंग के अंदर कौन सा जो वर्म है वो यूज होता है? वो है रेड वर्म। ठीक है, रेड वर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पास आ भी सकता है कि कौन सा ऐसा वर्म है जो वर्मी कंपोस्टिंग में यूज होता है। वर्मी कंपोस्टिंग में कौन सा यूज होगा? रेड वर्म। Which worm is used for the vermicomposting? That is red worm. रेड वर्म से क्या होता है? जो हमारा रेड वर्म है, आप क्या कीजिए, आपको मार्केट में भी मिल जाएंगे। ठीक है, आप क्या कीजिए, आप अपने किचन का जितना भी वेस्ट मटेरियल है एक सॉइल लीजिए और सॉइल के अंदर उसको क्या कर दीजिए? डिकम्पोज कर दीजिए, मतलब उसको डाल दीजिए, डिप कर दीजिए। ठीक है, और इसके ऊपर क्या, एक सॉइल की लेयर हल्की हल्की सी बिछा दीजिए। ठीक है, सॉइल की लेयर आप बिछा दोगे। अब क्या कीजिए, जो सॉइल की लेयर बिछाई है इसके ऊपर आप थोड़ा हल्का हल्का पानी डालिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल इसको गीला कर देना है, बिल्कुल हल्का सा छिड़काव करना है। फिर आप मार्केट से क्या कीजिए, 4-5 क्या खरीद के ले आइए, आप रेड वर्म को खरीद लाइए। ठीक है, आपको मिल जाएंगे, किसी भी जो बायोलॉजिकल सामान रखते हैं, मटेरियल रखते हैं ना, उनकी लैब से आपको ये मिल जाएंगे। ठीक है, अब आपने इसके अंदर ऊपर क्या रख दिया? वर्म 4-5 रख दिए। अब क्या कीजिए, इसको भी थोड़ा सॉइल से कवर अप कर दीजिए। जब आप इसको सॉइल से कवर अप कर दोगे तो क्या होगा, जो ये रेड वर्म है इनको आप क्या कीजिए, 1 हफ्ते या 2 हफ्ते बाद खोल कर जब आप इस सॉइल को देखोगे तो आप क्या देखोगे, इसका जो किचन का जो हमारा वेस्ट था वो क्या एज ए सॉइल जैसा हमें नजर आने लगेगा, उसका ब्लैक हो जाएगा। और हमें देखेंगे, हमने 4 खरीदे थे बट ये डबल हो चुके होंगे। क्यों? क्योंकि इनका रिप्रोडक्शन भी हो गया, साथ साथ इनको क्या मिल गया, इनको मिल गई जो खाने के लिए इनको चाहिए था। इनके टीथ नहीं होते हैं, इनके पास क्या होते हैं, इनके पास टीथ नहीं होते, इनके पास गिजार्ड होती है। गिजार्ड एक सिस्टम है जो क्या करता है, इनको डाइजेस्ट करने में, इनके फूड की हेल्प करता है, ग्राइंडिंग करता है इनकी फूड को। ठीक है, रेड वर्म के अंदर क्या होता है, गिजार्ड सिस्टम, बट इसके अंदर क्या नहीं होते, टीथ नहीं होते। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या देखोगे, इसने क्या कर दिया, सॉइल में कन्वर्ट कर दिया हमारे मैन्योर को। ठीक है, और जो ये रेड वर्म होता है ये ना तो हॉट कंडीशन के अंदर रह सकता और ना ही कोल्ड कंडीशन के अंदर। इसको एक ऐसी कंडीशन की रिक्वायरमेंट है जो बिल्कुल बीच की कंडीशन है। ठीक है, तो हमारा मैन्योर के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो अगर हमारा मैन्योर कंपोस्ट बनता है विद द हेल्प ऑफ रेड वर्म, दैट इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग। समझ आया वर्मी कंपोस्टिंग क्या है? अगर हमारे कंपोस्ट की फॉर्मेशन हो रही है विद द हेल्प ऑफ रेड वर्म्स तो हम उसको क्या कह सकते हैं, हम उसको बोल सकते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। ठीक है, अब हमने वर्मी कंपोस्टिंग देख ली कैसे बना, हमारा रेड वर्म ने इसको प्रिपेयर किया है। इसके बाद हमारा अगर हम बात करें हमारी लाइफ के अंदर हमें जो पता होना चाहिए कि गार्बेज कहाँ जाता है, वो कहाँ चला जाता है, हमने ये सब चीजों के बारे में पढ़ा। अब अगर हम बात करें, हमारी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें बता रखा है
कि हमें क्या करना चाहिए, हमें रीयूज करना चाहिए, हमें वेस्ट बनाना चाहिए वेस्ट मटेरियल से, ठीक है, वेस्ट टू बेस्ट, ठीक है, वेस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू बेस्ट। हमारी गवर्नमेंट है उसको भी इसके लिए क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए, ठीक है। आप वेस्ट टू बेस्ट कैसे कर सकते हैं, जैसे आप न्यूज़पेपर कुछ भी चीजें हैं उनसे क्या बना सकते हैं, हैंड बैग्स बना सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हो, स्टैंड बना सकते हो पेन रखने के लिए, कुछ भी बना सकते हो। अगर आपके अंदर क्रियोसिटी है कुछ क्रिएट करने की तो आप वेस्ट से बेस्ट बना सकते हो, ठीक है, हम उसका रीयूज कर सकते हैं। ऐसे हम अपनी गवर्नमेंट की या फिर हमारे जो नेचर है उसकी हेल्प कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, क्या है, वेस्ट टू बेस्ट, ठीक है। और अगर हमारी जो हमें पता है जो हमारे किसान है, फार्मर्स हैं, वो क्या करते हैं, बहुत बार वो क्या करते हैं, जो सॉइल जो उन्होंने एक बार अनाज उगा दिया उसके बाद वो जितने भी ऊपर से नीचे का मटेरियल रह जाता है, ठीक है, हम सारे तो कट करते नहीं, तो उसको वो जला देते हैं, पॉलीथीन को जला दिया, लीव्स को जला दिया, उसको जला देते हैं, जो बहुत ही जहरीली गैस को प्रोड्यूस करते हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए एज वेल एज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए हमें उसको जलाना नहीं चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, उसको बैन कर देना चाहिए। हमें गवर्नमेंट को हमारे स्टेप लेने चाहिए, और हमारी गवर्नमेंट ने स्टेप लिए भी हैं तो उसके ऊपर फाइन भी है, तो आप नहीं जला सकते उसको, ठीक है। और हमारे पीएम श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने अभी थोड़े ही साल पहले क्या एक स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी। स्वच्छ भारत में भी क्या था कि हमें अपने गार्बेज इन और आउट को मद्देनजर रखते हुए हमें कैसे हमारा जो गार्बेज है उसको यूज करना चाहिए, प्लास्टिक को कैसे करना चाहिए, और हमारा जो किचन यूज है मतलब बायोलॉजिकल वेस्ट उसको कैसे उसके ट्रीट करना चाहिए, हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, जब भी हम वेस्ट डालें तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो वेस्ट है हम उससे कुछ दोबारा से बना सकते हैं, बेस्ट बना सकते हैं वेस्ट से, ठीक है। तो बेस्ट बनाने की कोशिश कीजिए। और आपका जो प्लास्टिक वेस्ट है तो आपके बाहर जो डस्टबिन रखे होंगे तो आप ब्लू वाले में क्या डालिए, प्लास्टिक वेस्ट, एंड जो ग्रीन है उसके अंदर क्या डालिए, आप ग्रीन के अंदर उसको डालिए, ठीक है। होप्स आपको समझ आया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। आप इस चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, एंड प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।